अज के पुत्र हुए दशरथ। वैसे प्रमाण तो ये मिला है कि जो महाराज दशरथ थे इनका जन्म पृथ्वी से हुआ था और सीता का जन्म भी पृथ्वी से हुआ था। तो सीता और दशरथ दोनों पृथ्वी के पुत्र और पुत्री थे। एक रिश्ता से सीता और दशरथ दोनों भाई बहन हैं। एक रिश्ता से सीता और दशरथ दोनों भाई बहन हुए और एक रिश्ता से सीता और दशरथ बहू और ससुर का रिश्ता हुआ। वैसे कुछ माताएं हमने गाते हुए देखा, बड़ी बूढ़ी माताएं भागवत में कई जगह हमने देखा। सुबह 4 बजे माताएं जग जाती थी तो माइक पर बैठकर गीत गाती थी। तो मैंने देखा माताएं गाती थी, आज हम वेदन में सुने आई, आज हम वेदन में सुने आई। ससुर की बहन बहू बेटा की सास लगे भौजाई, आज हम वेदन में सुने आई। तो ये गुण ज्ञान का ये भजन था, यानी ससुर की बहन बहू बेटा की। तो एक रिश्ता से सीता दशरथ की बहन हुई। कैसे? क्योंकि पृथ्वी से जन्म सीता का है, पृथ्वी से ही दशरथ का है, तो बहन भाई हुए। ससुर की बहन बहू बेटा की, राम के साथ शादी होगी सीता की, तो बहू बेटा की सास लगे भौजाई। अगर दशरथ भाई लगे तो कौशल्या भौजाई लगे। 6 महीना को लला पेट में बाप से करे लड़ाई, अष्टावक्र। तो पहले की माताएं बड़े सुंदर सुंदर गीत गाया करती थी, बड़े गूढ़ ज्ञान के गीत गाती थी। रामायण से, महाभारत से, कृष्ण कथा से बड़े सुंदर गीत गाती थी। हमारी दादी माँ थी, सुबह को जब जगती थी झाड़ू लगाती थी, मैं छोटा था तो आंगन झाड़ती जाती थी, एक गीत गाती जाती थी, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। यह जीवन है माटी का डेला, बूंद परे घुल जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। लेकिन न मालूम पहले जैसे गीत गाने वाले कहां चले गए। पहले के कवि कितने सुंदर सुंदर गीत लिखते थे। पहले की जो फिल्में हैं आपने देखा होगा कि जो पुरानी फिल्में हैं तो उनकी स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। लेकिन आजकल की जो फिल्में उनकी स्टोरी नहीं मालूम पत्ते कहां जा रही कहां नहीं जा रही। पहले के कवियों ने, पहले के गीतकारों ने जो फिल्म के गीत बनाए हैं वो गीत भी बड़े सुंदर गीत हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। फिल्म वालों ने लिखा है, बंदे झूठ मत बोलो खुदा के दर पर जाना है। ये फिल्म का गीत है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, देश के यारों क्या कहना, ये देश है वीरों का गहना। तो भाइयों ये गीत फिल्म का है। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका फहराओ तिरंगा प्यारा। ये फिल्म का गीत है, लता जी ने ये गीत गाया था। तो पहले के फिल्म वालों ने भी गीत कितने सुंदर सुंदर लिखे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि गीत तो समाज में गाए जा रहे हैं लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं है।
गीत समाज में बज रहे हैं लेकिन उनका कुछ अर्थ ही नहीं है। चरदे ऊपर बोयोरी बाजरो और खिलेगा फूल चमेली को। अब लगा अंदाज, खेत की बजाय छरदे पे बाजरो बो जाए रहा है, फूल चमेली को घिर रहा है। नैना मार मार काना जगाए लूंगी तो। अब बताओ, नैना मार मार काना बुलाए लूंगी तो। अब कोई आदमी अगर सोए रहो है, नैना मार के बाद तुम जगाए सकते हो, लेकिन गीत बज रहे हैं समाज में और बड़े चल रहे हैं। तो आजकल की जो बहनें हैं न मालूम इनके कवि कौन है, अखियन से गोली मारे। अब अखियन से गोली चल जाए फिर बॉर्डर पे से तो फौज हटाए ले जाए। तो कहने का मतलब है समाज में गीत बज रहे हैं लेकिन उनका अर्थ ही नहीं है, अता पता ही नहीं है कुछ। भैया जाइए, जो महाराज दशरथ थे जन्म पृथ्वी से हुआ था। इनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जो ये कौशल्या थी ये भानुवंत की लड़की थी। ब्रह्मा जी ने रावण को यह बता दिया था कि कौशल्या के उदर से जो बालक होगा वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उसी के हाथों से तुम मारे जाओगे। तो रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और विचार किया कि हम कौशल्या को ही नहीं छोड़ेंगे, जो इसके पुत्र होगा। हरण करने के बाद में एक संदूका में बंद किया और वो संदूका एक नदी में बहा दिया। एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा संदूका बहता आ रहा है। महात्मा जी ने संदूका निकाला जिसमें एक नवयुवती कन्या है। तो महात्मा जी कौशल्या को लेके अपनी कुटिया पर पहुंचे। इधर महाराज दशरथ बारात लेके भानुवंत के यहां पर पहुंच गए। भानुवंत सोचने लगे अब क्या करें, कौशल्या तो है ही नहीं। समाज की लोक लज्जा के कारण भानुवंत ने कहा अब कौशल्या तो नहीं है, लेकिन मेरी छोटी बेटी है सुमित्रा, उसकी शादी हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तो सुमित्रा के साथ दशरथ की शादी भई। शादी करने के बाद में बारात जब लौट रही थी तो रास्ते में कौशल्या से भेंट होती है। कौशल्या को भी लेके महाराज दशरथ अवध में आए। इस तरह से 2 विवाह ये हुए। जो कैकेयी थी ये कश्मीर के राजा अश्वती की बेटी थी। कैकेयी बहुत सुंदर थी। तो महाराज दशरथ अश्वती के पास में गए और कहा कि अपनी बेटी कैकेयी की शादी हमारे साथ कर दो। अश्वती बोले नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में 2 पत्नियां पहले से हैं, उनसे जो भी संतान होगी वो राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। मेरी बेटी का तो कोई वजूद ही नहीं होगा। तो दशरथ ने वचन दिया था कि तुम्हारी बेटी के जो संतान होगी वही मेरी अयोध्या का राजा बनेगा। एक कारण ये था, इसलिए राम को वनवास दिया गया था। इन्हीं शर्तों के आधार पर अश्वती ने कैकेयी की शादी कर दी दशरथ जी के साथ। 3 रानियों में से कैकेयी सबसे सुंदर थी। 3 शादी वही, 3 पत्नी हैं, लेकिन संतान नहीं हुई, चौथापन आ गया। लेकिन महाराज दशरथ को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि ज्ञानी थे। राजा दशरथ और महाराज जनक
ये दोनों बराबर के राजा थे और ये दो राजा ऐसे हुए हैं कि देवलोक में आया जाया करते थे, इंद्र के पास आते जाते थे और जब इंद्र के पास में जाते थे तो इंद्र आदि गद्दी को छोड़ देता था। तो महाराज दशरथ बड़े ज्ञानी थे, जब संतान नहीं हुई फिर भी कोई चिंता नहीं थी। केवल एक बार चिंता हुई है और एक बार चिंता हुई तो वो कौन सा बार था? तो प्रमाण हमें ये मिला कि महाराज दशरथ एक दिन शिकार खेलते खेलते जंगल में एक हिरन का पीछा कर रहे थे। हिरन भाग रहा था, दशरथ पीछे पीछे दौड़ रहे थे, शब्दवेदी बाण छोड़ रहे थे, लेकिन हिरन के बदन में कोई घाव नहीं होता। वो हिरन खड़ा हो गया और महाराज दशरथ से कुछ कहने लगा। सुनाओ ध्यान नरेश, अरे क्यों मारना चाहते हो आप मुझे, लेकिन आप मुझे नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है, जो निर्वंशी राजा होगा उनके हाथों से हमारा वध नहीं हो सकता। लौट जाओ। केवल उसी दिन कष्ट हुआ महाराज दशरथ को। सुते नहीं हो उनके हाथन बध नहीं हो। उसी दिन कष्ट हुआ। हिरन ने कहा तुम निसंतान हो, तुम्हारे हाथों से हमारा वध नहीं हो सकता, यह हमें वरदान मिला हुआ है। दशरथ बहुत दुखी हुए। एक बार दशरथी मन भई गिलाने मोरे सुतनाही। उसी दिन कष्ट हुआ। दशरथ बहुत दुखी हुए, अपने गुरु वशिष्ठ के पास में गए। आंखों में आंसू हैं, माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वशिष्ठ बोले दशरथ कारण क्या है? रोजाना जब तुम आते थे तुम्हारा चेहरा पुष्पों की तरह से खिलता रहता था, लेकिन आज चेहरे पर उदासी। दशरथ बोले गुरुदेव क्या बताएं, 3 रानियां हैं फिर भी संतान नहीं हुई। इंसानों की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी भी अब हमारा अपमान करने लगे। वशिष्ठ बोले दशरथ सुत देना अथवा न देना, देने के बाद फिर ले लेना, ये परमात्मा की मर्जी हुआ करती है। इंसान को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से उम्र घटती है, मनोकामना पूरी होती है भगवान का चिंतन करने से, भगवान का भजन करने से। दशरथ एक बात बताएं कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है।
दशरथ जी ये चिंता बड़ी चिंता से नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। समझाकर जवाब दिया, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। पुत्र नहीं हुआ, एक नहीं तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे। धरो धीर होए सुतचारी, 14 भुवन सकल भयहारी। एक नहीं तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे, तुम्हारे घर पर हम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, महाराज दशरथ के आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। और यज्ञ 1-2 दिन नहीं, 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। उसके 3 दिन में, जो 3 दिन बाकी बचे थे वर्ष में, 3 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। अग्नि देवता प्रसन्न हुए हैं तो अग्नि देवता हव्य का कटोरा लेकर प्रकट हो गए, खीर का प्रसाद। श्रृंगी ऋषि ने वही प्रसाद महाराज दशरथ को दिया, ये प्रसाद ले जाओ और अपनी 3 रानियों में बांट देना। महाराज दशरथ उस प्रसाद को लेके गए, आधा भाग कौशल्या को दे दिया और जो आधा बचा उसके 2 भाग कर लिए। 1 भाग कौशल्या यानी कैकेयी को, 1 भाग सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या सोचने लगी मैं सबसे बड़ी हूं और प्रसाद हमें सबसे ज्यादा मिल गया। अरे हमसे छोटी तो कैकेयी है, कैकेयी को ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो कौशल्या ने अपने हिस्सा में से थोड़ा सा हिस्सा कैकेयी को दे दिया। कैकेयी सोचने लगी हमसे छोटी तो सुमित्रा है, मैं काय को खाऊं। तो कैकेयी ने वही प्रसाद लेके सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए। 3 रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हवन की खीर खाने से 3 रानियों की तकदीर बदल गई। 3 रानियां गर्भवती हो गई। अवध में भगवान जन्म लेने वाले हैं। और इसी बीच में 51 रुपए ये श्रीमान नतीश यादव भूरे, जो इसी ग्राम थरौली के रहने वाले हैं, 51 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदैव घर में सुख शांति बनाए रखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भाइयों, 3 रानियां गर्भवती हुई। धीरे 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 अवध में राम आने वाले। ठीक 1 वर्ष के बाद चैत का महीना आ गया। शुक्ल पक्ष तिथि नौमी, दिन मंगलवार। मैया कौशल्या अपने कच्छ में अकेली थी। कौशल्या
अपने कच्छ में अकेली हैं और कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रकट हो गए। वो चतुर्भुजी भगवान की एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मां कौशल्या, पूर्व जन्म में जब तुम मनु और शत्रुपा थे तब मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। अब मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ गया। अब तुम आप हमें पुत्र स्वीकार कीजिए। कौशल्या बोली, झूठे कहीं के, बोला था पुत्र के लिए और तुम तो पिताजी बन के आए हो। चार चार भुजाएं तुम्हारी, अस्त्र शस्त्र साथ में, 20-22 फुट की लंबाई। कौन कहेगा तुम हमारे पुत्र हो? भगवान कहने लगे, मैया मैं जब भी किसी का पुत्र बन के जाता हूं तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र साथ लेके जाता हूं। कौशल्या बोली, ऐसे नहीं, अगर पुत्र बनना है तो 2 भुजाएं गायब कर लो। अब भगवान ने 2 भुजाएं गायब कर ली। कौशल्या बोली, छोटे से बालक बन जाओ। भगवान बालक बन गए। ये अस्त्र शस्त्र गायब करो। भगवान ने अस्त्र शस्त्र गायब कर दिए। भगवान बोले, अब तो अपना बालक बना ले। कौशल्या बोली, अभी नहीं। क्यों? तुम पीत वस्त्र धारण किए हुए हो, बिल्कुल नंगे हो जाओ। क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, तो शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता। भगवान बोले, मैया बड़ो परेशान कर रही है। कभी भुजा गायब करने के लिए कहती है, कभी बच्चा बनने के लिए कहती है, लेकिन मां मैं बालक बन गया तो मेरा नंगे होने में क्या बिगड़ रहा है? भगवान नंगे हो गए। भगवान बोले, मैया अब तो अपना दूध पिला दे। कौशल्या बोली, अभी नहीं। क्यों? भगवान कहने लगे, मां मैया तू हमें बड़ो परेशान कर रही है। कभी भुजा गायब करने के लिए कहती है, कभी बालक बनने के लिए कहती है, कभी अस्त्र शस्त्र गायब करने के लिए कहती है, कभी वस्त्र उतारने के लिए कहती है, लेकिन मैया मैं नंगा हो गया, अब तो अपना दूध पिला दे। कौशल्या बोली, अभी नहीं। क्यों? बच्चा जब तक रोता नहीं है, मम्मी तब तक उसे दूध पिलाती नहीं है। अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब भगवान धीरे धीरे रोने लगे। और जैसे भगवान रोए वैसे बाहर हल्ला मचने लगा। अरे है गयो, है गयो, है गयो, का है गयो? लल्ला है गयो। लेकिन भगवान का अवतार हुआ, समय कौन सा था बताया कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिनेता हरि प्रीता। नौमी तिथि है मधुमास। मधुमास कहते हैं चैत के महीने को। शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार। लेकिन अब यहां पर प्रश्न कर दिया कवि ने कि भगवान का जन्म हुआ, लेकिन
भगवान ने अवतार लिया। कितने समय पर अवतार लिया? पुनीता, यानी चैत के महीने में शुक्ल पक्ष की तिथि नौमी वाले दिन भगवान ने जन्म लिया। कै बजे? तो तुलसीदास अपने अंदाज से समय लिखा है परीक्षित जी, पहले घड़ी नहीं चलती होगी, तो गोस्वामी जी ने अपने अनुमान से समय लिखा कि मध्य दिवस, दिवस कहते हैं दिन को, और मध्य माने बीच का समय, मध्य दिवस अति शीतन घामा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दिन के ठीक बीच में भगवान ने अवतार लिया। अति शीत, न तो सर्दी है ना घाम है। मध्य दिवस अति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा, यानी दिन के ठीक 12 बजे भगवान ने अवतार धारण किया। 12 बजे। और परीक्षित जी 12 बजे का मुहूर्त कुछ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राम आए तो दिन के ठीक 12 बजे और कृष्ण आएंगे रात के ठीक 12 बजे। तो ये 12 बजे ही भगवान क्यों आए? अब समझ लीजिए, रावण है क्रोध का प्रतीक। दिन के ठीक 12 बजे क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो उस क्रोध रूपी रावण को मारने के लिए भगवान राम आए दिन के ठीक 12 बजे। और कंस है काम का प्रतीक। काम रात के 12 बजे अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, काम। तो उस काम रूपी कंस को मारने के लिए कृष्ण आएंगे रात के ठीक 12 बजे। अब कौशल्या के बालक हुआ, उसके एक दिन बाद कैकेयी के एक बालक हुआ। अब आंगन में 2 बच्चे हो गए। दशरथ बड़े खुशी हैं, चलो 2 बालक हो गई। और उसके एक दिन बाद सुमित्रा के 2 लला भई। अरे भैया, जब आंगन में एक बालक न होए और बुढ़ापे में 3 दिन के अंदर 4-4 लला खेलन लगे, 4-4 बच्चों की किलकारियां गुंजायमान हो जिस आंगन में, उस आंगन की सुंदरता का वर्णन तो शेष शारदा भी नहीं कर सकते। अब महाराज दशरथ तो खुशी में नाचने लगे, क्योंकि परमानंद का जन्म हुआ है। परमानंद, परमानंद। अवध की नारियां आ गई बधाई देने के लिए। महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ बोले बधाई हो, तुम्हें भी बधाई हो। अब तो बधाई गबने लगी, और राम का जन्म हुआ है तो हम भी एक बधाई गा लेते हैं, क्योंकि अब तो बच्चों के जन्म दिन का महत्व हर घर घर में हो गया है।
आज से लगभग 20-25 साल पहले किसी नेता अभिनेता का जन्मदिन मनाया जाता था तो टीवी में पेपर में निकलता था कि फलाने नेता का जन्मदिन मनाया गया। आजकल कोई नेता से कम ना आए, छोटे छोटे बच्चा पहले ही याद रखते हैं बमाओ बर्थडे आए विवाह है। केक मंगाते हैं, गुब्बारे बुलवाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, केक काटते हैं और फिर क्या कहते हैं पता ना, हैप्पी बर्थडे ट्यू ट्यू बोलते हैं क्या। तो देखिए बच्चे का जन्मदिन अपने घर पर सब लोग मनाओ, बहुत खुशी है, लेकिन अपने बच्चे के जन्म पर इतनी खुशी मत मनाना। कहीं भी कथा सुनने जाओ जहां मेरे राम का जन्म हो और मेरे कृष्ण का जन्म हो, वहां पर खूब खुशी मनाओ, खूब गीत गाओ, खूब नाचो, क्योंकि भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में जो नाचता है उसे दुनिया वालों के सामने कभी नाचना नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति में जो नाचता है वो बहुत से नाचे, भक्त नरसी नाचे, मीराबाई नाची, कर्माबाई नाची, तो एक हम भी बधाई गीत गा लेते हैं। वैसे गीत बहुत सुर्खियों में चल रहा है कई सालों से, और जब माता बहनें बड़े ठुमका लगाती हैं, ब्याह शादी पे डीजे लगवाओ जा तो परीक्षक जी, तब वो बजाए दो जा तो। मेरे ससुरे ने बाग